द स्मोकी मिरर द 4 एग्रीमेंट्स बुक का इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में राइटर डॉन मिगल रूई एक पुरानी कहानी शेयर करते हैं जो हमें बताती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहानी एक इंसान के बारे में है जो एक गुफा में एक सपना देखता है। सपने में वह खुद को सोते हुए देखता है और खुद से यह बात सुनता है, मैं प्रकाश से बना हूँ, मैं तारों से बना हूँ, सब कुछ प्रकाश से बना है। यह सपना इंसान को इस बात की ओर इशारा करता है कि हम सभी एक ही सोर्स से आते हैं, हम सभी प्रकाश और प्यार के इंसान हैं। हालांकि हम सभी को एक स्मोकी मिरर से अलग किया जाता है। यह स्मोकी मिरर हमारी असमस बिलीव्स एंड प्रेजुडिसेस का रिप्रेजेंटेशन करता है। यह हमें दूसरों को सही या गलत, अच्छा या बुरा, या हमारे जैसा नहीं देखने देता है। रोई का मानना है कि अगर हम अपने स्मोकी मिरर को साफ कर सकते हैं तो हम अपने आप को देख पाएंगे। हम देख पाएंगे कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सभी एक ही सोर्स से आते हैं। द स्मोकी मिरर इंट्रोडक्शन हमें द 4 एग्रीमेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। यह हमें बताता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सभी को अपने स्मोकी मिरर को साफ करने की ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, लैडर अप पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बुक समरी द 4 एग्रीमेंट्स, जिसको लिखा है डॉन मिगल रीज ने। चैप्टर 1 नर्चर ऑफ ह्यूमंस। इस चैप्टर में डॉन मिगुएल रूई हमें बताते हैं कि कैसे हम सभी बचपन से ही एक पालन पोषण प्रोसेस से गुजरते हैं। इस प्रोसेस में हमें अपने परिवार, समाज और कल्चर से एक बिलीफ सिस्टम और बिहेवियर्स का एक सेट सिखाया जाता है। रूइज के अनुसार पालन पोषण एक तरह की पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम है। जब हम अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि लव, अटेंशन एंड रिवार्ड्स। लेकिन जब हम बुरे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं तो हमें नेगेटिव कंसीक्वेंसेस मिलते हैं, जैसे कि डांट, दंड या इग्नोर। रूई का मानना है कि पालन पोषण एक ज़रूरी प्रोसेस है। यह हमें समाज में रहने और काम करने के लिए ज़रूरी स्किल्स एंड नॉलेज सिखाता है। हालांकि पालन पोषण भी हमारे लिए लिमिटेड हो सकता है। यह हमें अपने थॉट्स फीलिंगलेस करते हैं। आसान शब्दों में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि पालन पोषण एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें यह सिखाया जाता है कि हम कैसे सोचें, महसूस करें और बिहेव करें। यह प्रोसेस हमारे परिवार, समाज और कल्चर से अफेक्टेड होती है। फर्स्ट एग्रीमेंट, बी एररलेस विथ योर वर्ड्स। इस एग्रीमेंट का अर्थ है कि हम अपने शब्दों का यूज़ ईमानदारी और ट्रूथफुलनेस के साथ करें। जब हम अपने शब्दों का यूज़ करते हैं तो हम अपनी क्रिएशन पावर का यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे शब्द हमारे थॉट्स एंड फीलिंगलेस करते हैं तो हम अपने जीवन में नेगेटिविटी और दुख को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम किसी इंसान को गाली देते हैं तो हम उस इंसान को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी हर्ट हो रहे हैं क्योंकि हम अपने शब्दों के से अपने खुद के नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को दिखा रहे हैं। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि हम अपने शब्दों का यूज़ ध्यान से करें। हमें उन शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सदैव सच्चे रहे, अपने शब्दों में ईमानदारी रखें, भले ही यह कठिन हो। अपनी इमोशंस को जिम्मेदारी से दिखाएं। अपने शब्दों से अपनी इमोशंस को दिखाएं, लेकिन दूसरों को दोष देने से बचें, नेगेटिविटी से बचें। अपने शब्दों में पॉजिटिविटी और आशा रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में शांत और हार्मोनी बढ़ेगी, आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होगी। अपने शब्द के साथ एररलेस होना एक पावरफुल एग्रीमेंट है जो हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। यह हमें ट्रूर, मोर लविंग एंड मोर सक्सेसफुल इंसान बनने में मदद कर सकता है। सेकंड एग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इस एग्रीमेंट में राइटर कहता है कि हमें दूसरों की बातों या कामों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम मानते हैं कि वे हमारे बारे में सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं और हम अपने बारे में नेगेटिव फीलिंगलेस। असलियत में दूसरों की बातें या काम उनके बारे में है, न कि हमारे बारे में। वे अपनी फीलिंगलेस से इंस्पायर हैं। जब हम इसे समझते हैं तो हम उनका बुरा नहीं मानते हैं और हम खुद को दुखी नहीं करते हैं। ऑथर यह भी कहता है कि पर्सनली ना लेने की आदत हमें कंट्रोल में रखती है। जब हम दूसरों की राय पर डिपेंडेंट होते हैं तो हम उनकी खुशी या दुख के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को उनके साथ रहने देते हैं तो हम अपने जीवन पर कंट्रोल लेते हैं।
अपने थॉट्स एंड फीलिंग से अवेयर रहे। जब आप किसी ऐसी बात या काम से नाराज या हर्ट महसूस करते हैं तो अपने थॉट्स एंड फीलिंगलेस इंसान के बारे में हैं, या क्या वे आपके अपने थॉट्स एंड फीलिंगलेस इंसान की फीलिंगलेस, या ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने आप को क्षमा करें। हम सभी कभी कभी दूसरों की बातों या कामों को पर्सनली लेते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को माफ करें और खुद को आगे बढ़ने की परमिशन दें। थर्ड एग्रीमेंट, मेक नो असम्पशंस। तीसरा एग्रीमेंट है, कोई धारणा या असमस ना बनाए। यह एग्रीमेंट हमें दूसरों के बारे में असमस बनाने से रोकता है। जब हम असमस बनाते हैं तो हम रियलिटी को नहीं देखते हैं, बल्कि हम अपने खुद के थॉट्स एंड बिलीव्स के बेस पर एक कहानी बनाते हैं। यह कहानी अक्सर नेगेटिव होती है और हमें दुख और पेन दे सकती है। डॉन मिगल रूई, जो कि द 4 एग्रीमेंट्स के लेखक हैं, कहते हैं कि असमस बनाना एक ऐसी आदत है जिसे हम बचपन में सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता पिता और एडल्ट्स के बिहेवियर के बेस पर दूसरों के बारे में असमस बनाना शुरू कर देते हैं। हम यह भी असंस बनाना शुरू कर देते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। असमस बनाना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन यह हमारे जीवन में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। जब हम दूसरों के बारे में असमस बनाते हैं तो हम अक्सर गलत होते हैं। इससे हमें गलतफहमी, संघर्ष और दुख हो सकता है। थर्ड एग्रीमेंट का यूज करने से कई फायदे हैं। हम दूसरों के साथ मोर क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम दूसरों के बारे में मोर सिंपैथेटिक और समझदार हो सकते हैं। हम कम संघर्ष और तनाव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम मोर पीस और खुशी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आपको किसी के बारे में कोई असमस आ रही हो तो रुक और सोचे, क्या आपके पास रियली में उस इंसान के बारे में जानकारी है जो आपके असमस को बेच देती है। उस इंसान से सीधे पूछें कि वह क्या सोचता या महसूस करता है। दूसरे इंसान के परसेप्शन को सुनने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपने कॉलीग के साथ काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वह एक रिपोर्ट पर काम कर रहा है और वह बहुत परेशान दिख रहा है। आप असमस बना सकते हैं कि वह रिपोर्ट में कोई गलती कर रहा है और उसे इसकी चिंता है। लेकिन यदि आप थर्ड एग्रीमेंट का यूज करते हैं तो आप रुकेंगे और सोचेंगे। आप पूछ सकते हैं, क्या सब कुछ ठीक है, या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? और दूसरे एग्जाम्पल देखें तो आप किसी नए दोस्त से मिलते हैं। आप असमस बना सकते हैं कि वह आपसे मिलकर खुश है, लेकिन यदि आप थर्ड एग्रीमेंट का यूज करते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मुलाकात करके खुशी हुई। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो लैडर अप को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप एक फिल्म देख रहे हैं, आप असमस बना सकते हैं कि फिल्म अच्छी है, लेकिन यदि आप थर्ड एग्रीमेंट का पालन करते हैं तो आप फिल्म के बारे में अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। फोर्थ एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। इसे समझने के लिए पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट का क्या मतलब है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब है अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपने करंट नॉलेज एंड के बेस पर जो सबसे अच्छा हो सकता है। यह अपने आप से या दूसरों से कंपेयर करने से नहीं आता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप हमेशा सफल होंगे या हमेशा एक आइडियल आउटकम पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ का मतलब है कि आपने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की है। फोर्थ एग्रीमेंट हमें यह सिखाती है कि हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने से हमें कई सारे फायदे मिलते हैं। हम अपने जीवन में ग्रेटर सेटिस्फैक्टरली करते हैं। हम अपने सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स में सुधार करते हैं। हम अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने और मोर सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ाते हैं। अपने दायित्वों को पहचानें। क्या आप एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय, एक माता पिता, एक दोस्त या एक साथी हैं? आपके पास अपने हर एक रोल के लिए जिम्मेदारियां हैं। अपने करंट सिचुएशन और अपने करंट नॉलेज और स्किल का पहचानें। यह आपको यह डिटरमिन करने में मदद करेगा कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। अपने गोल्स को सेट करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को क्लियर और मेजरेबल बनाएं। अपने गोल्स को पाने के लिए एक प्लान बनाएं। अपनी प्लान में स्पेसिफिक स्टेप्स और टाइम लिमिट शामिल करें। अपने गोल्स को पाने के लिए कमिटेड रहें। अपने एफर्ट्स का इवैल्यूएशन करें। आप कितनी दूर गए हैं? आपको अपने प्लान में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है। अपने एफर्ट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड करें। यह आपको इंस्पायर रहने में मदद करेगा। नेक्स्ट चैप्टर, ब्रेकिंग ओल्ड एग्रीमेंट्स। इस चैप्टर में ऑथर डॉन मिगुएल रूई हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने पुराने लिमिटेड
एग्रीमेंट्स को तोड़ सकते हैं और अपने जीवन में ट्रू फ्रीडम पा सकते हैं। रूई कहते हैं कि हम सभी बचपन से ही एग्रीमेंट्स के अंडर हैं। हमारे माता पिता, टीचर और समाज हमें यह सिखाते हैं कि कैसे बिहेवियर करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या महसूस करना चाहिए। इन एग्रीमेंट्स को अक्सर बुक ऑफ लॉ कहा जाता है। बुक ऑफ लॉ हमें लिमिटेड करती है। यह हमें यह मानने के लिए मजबूर करती है कि हम जो हैं उसमें कुछ गलत है। यह हमें दूसरों की राय और डिसीजन से अफेक्टेड होने के लिए मजबूर करती है। यह हमें पाई और पेन में रहने के लिए मजबूर करती है। रॉयस कहते हैं कि हम अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़कर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अवेयरनेस, हमें यह पहचानना चाहिए कि हम किन एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। डिज़ायर, हमें अपने पुराने एग्रीमेंट्स को बदलने की इच्छा होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन, हमें अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़ने के लिए डिटर्मिन होना चाहिए। अवेयरनेस पाने के लिए हम अपने जीवन का एनालिसिस कर सकते हैं। हम यह देख सकते हैं कि हम किन सिचुएशंस में नेगेटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करते हैं। हम यह देख सकते हैं कि हम किन लोगों या चीज़ों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं इच्छा पाने के लिए। हम अपने लिए एक रीज़न खोज सकते हैं। हम यह सोच सकते हैं कि अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़ने से हमें क्या मिलेगा। हम फ्रीयर, हैप्पी, मोर फुलफिलिंग जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन पाने के लिए हम अपने लिए एक सीन बना सकते हैं। हम यह देख सकते हैं कि हम अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़ने के बाद कैसा महसूस करेंगे। हम यह देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करेंगे। रूल्स हमें 3 तरीकों से अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़ने का सजेशन देते हैं। अपने डर का सामना करें, अपने डर को एक्सेप्ट करें और उनका सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वे कम पावरफुल हो जाते हैं। दूसरों को माफ़ करें, उन लोगों को माफ़ करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। माफ़ करना आपको पीड़ा से फ्री करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। हर दिन जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, हर दिन को जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो। इस अप्रोच से आप अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़ने के लिए मोर मोटिवेटेड होंगे। रूई कहते हैं कि अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह पॉसिबल है। यह एक चैलेंजिंग जर्नी है, लेकिन यह एक अच्छी जर्नी भी है। अगर आपका एक पुराना एग्रीमेंट यह है कि आप कभी खुश नहीं हो सकते, तो आप यह चुन सकते हैं कि मैं हर दिन खुशी की तलाश करूंगा, भले ही मैं हमेशा सफल ना हूं। अगर आपका एक पुराना एग्रीमेंट यह है कि आप कभी भी सफिशिएंट नहीं है, तो आप यह चुन सकते हैं कि मैं अपनी ताकत और क्षमताओं की सराहना करूंगा, भले ही मैं दूसरों को कंपेयर में कमज़ोर या कम एबल महसूस करूं। अगर आपका एक पुराना एग्रीमेंट यह है कि आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो आप यह चुन सकते हैं कि मैं अपने सपनों के लिए कोशिश करूंगा, भले ही वे कभी पूरे ना हो। अपने पुराने एग्रीमेंट को तोड़ना एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूले। द लास्ट पार्ट, वॉरियर पावर। इस पार्ट में ऑथर डॉन मिगुएल रूई एज वॉरियर जीवन जीने के इपोर्ट पर बात करते हैं। वॉरियर वह इंसान है जो अपने जीवन को कंट्रोल करता है, न कि अपने आसपास की दुनिया से। वह अपने वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन से कॉन्शियस है और वह अपने जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए डिटरमिन है। रूई का मानना है कि हर कोई एक वॉरियर हो सकता है, लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वॉरियर बनने के लिए कई चीज़ें ज़रूरी है। हमारे थॉट्स एंड फीलिंग से अवेयर रहे। हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वह हमारे शब्दों और कामों को अफेक्टेड करता है। यदि हम अपने थॉट्स एंड फीलिंगलेस बली यूज़ करें, हमारे शब्द पावरफुल होते हैं। वे दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं या वे उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। हम अपने शब्दों का यूज़ पॉजिटिव तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी ले। हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। हम दूसरों पर अपनी खुश या फेलियर का दोष नहीं दे सकते। हमें अपनी जिम्मेदारी लेने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। रूई का मानना है कि वॉरियर बनने के लिए हमें अपने भीतर के वॉरियर को जगाना होगा। यह एक चैलेंजिंग जर्नी हो सकती है, लेकिन यह रिवॉर्ड भी हो सकती है। जब हम अपने भीतर के वॉरियर को जगाते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं।
और अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। हम अपने जीवन के कैप्टन हैं। हम अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं, ना कि हमारे आसपास की दुनिया। हमारे थॉट्स एंड फीलिंगलेस होते हैं। हम अपने शब्दों का यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी ले, हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। यह भाग उन लोगों के लिए स्पेशली यूजफुल है जो अपने जीवन में मोर कंट्रोल और शांति चाहते हैं। यह हमें अपने थॉट्स फीलिंगलेस करता है। चलिए अब हम चारों एग्रीमेंट को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एग्रीमेंट, अपने शब्दों के साथ बेदाग। इसका मतलब है कि अपने शब्दों का यूज ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करें। झूठ ना बोलें, बकवास ना करें और दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें ना करें। अपने शब्दों के साथ सावधान रहें, क्योंकि वे पावरफुल होते हैं। वे दूसरों को अफेक्टेड कर सकते हैं और वे आपके जीवन को भी अफेक्टेड कर सकते हैं। सेकंड एग्रीमेंट, कुछ भी पर्सनल ना ले। इसका मतलब है कि दूसरों के शब्दों और कामों को अपने बारे में पर्सनली ना ले। याद रखें कि हर किसी की अपनी इंटरनल दुनिया होती है और हर किसी के अपने रीज़न होते हैं कि वे जिस तरह से बिहेव करते हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा बिहेवियर करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे हैं। इसका मतलब है कि वे अपने दर्द या भय को आप पर थोप रहे हैं। एग्रीमेंट, कोई असम ना करें। इसका मतलब है कि दूसरों के बारे में असमस ना बनाएं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में फिक्स नहीं है तो पूछें। दूसरों के बारे में असमस बनाना आसान है, लेकिन वे अक्सर गलत होती हैं। वे आपको गलत डिसीजन लेने और दूसरों के साथ गलत बिहेवियर करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। फोर्थ एग्रीमेंट, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करें, भले ही रिजल्ट कुछ भी हो। गलतियां करने से ना डरें, बस उनसे सीखें और आगे बढ़े। अपना सर्वश्रेष्ठ करने से आप अपने जीवन में अधिक खुशी और सक्सेस पा सकते हैं। इन एग्रीमेंट को अप्लाई करना आसान नहीं है, लेकिन यह कोशिश के लायक है। वे आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।